हेलो। हाँ नादिया, परसों के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक कराया है। पहले से बताया नहीं, काम ज्यादा हो जाता है। सो सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। एक्चुअली ये ऑफर रात को आई थी। एक साहब हैं, अपनी फियांसी को सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए पूरा हॉल रिजर्व कराया है। मैंने सोचा सुबह तुम्हें अपडेट कर दूंगी। चलो ठीक है, लेकिन ये जो सरप्राइज वाले कस्टमर्स होते हैं ना, के नखरे भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मुझे मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। लगती हूँ काम पर। चलो बाय। आपा, ये तैयबा कहाँ गई है? उसे घर में कोई प्रॉब्लम था तो छुट्टी दे दी मैंने उसे। तो किचन कौन देखेगा अब? निदा है ना। बुरा लगता है आपा, उसकी अभी नई नई शादी हुई है। मैं किसी एजेंसी को कह के हायर कर लेती हूँ। वैसे कितने दिनों के लिए गई है तैयबा? मुझे क्या मालूम, मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ क्या? और ये तुम एजेंसी को क्यों फोन कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है सिकंदर को बिल्कुल पसंद नहीं है घर में गैर लोगों का आना जाना। यूं भी घर में बहुएं हो तो फिर किचन कोई और क्यों देखे? कहीं आप टिपिकल सास बनने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं आपा? अरे तो तुम अगर किचन नहीं देख सकती तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। कहीं जा रही हो क्या? ज़ैनी आंटी, मैं वो एनी के पास जा रही हूँ। ओह अच्छा। क्यों, कोई काम है? नहीं नहीं, मैं देख लूंगी, किचन ही देखना है ना। दरअसल तैयबा छुट्टी पर गई है ना। निदा तुम जाओ, मैं आपा की हेल्प करा दूंगी। वैसे भी सिकंदर को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। नहीं नहीं, मैं रुक जाती हूँ। शुक्र है तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ, वरना तो इस घर में तुम मेहमानों की तरह रह रही थी, सुबह कहीं शाम कहीं। हमने तो अभी तक दुल्हन के हाथ का मीठा भी नहीं खाया। चलो देखते हैं तुम कैसा पकाती हो। जी ज़ैनी आंटी, मैं देख लेती हूँ। हाँ। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? खाना क्यों नहीं बना रही? वो मैं बिरयानी बना रही थी, लेकिन मसाला ही नहीं है। मसाला? तो क्या बिरयानी मसाले के पैकेट से बनेगी? हाँ, मुझे तो उसी से बनानी आती है। आप प्लीज ड्राइवर से कह के मंगवा देंगी? आजकल की लड़कियों को ना खाना बनाना नहीं आता, बस मसाले के पैकेट खोलने आते हैं। रोटियां भी पैकेट से निकालोगी क्या? मैं कोई होममेड रेसिपी सर्च कर लेती हूँ। मोबाइलों से देखकर खाने नहीं बनते। कुछ आता जाता है तुम्हें या बस सारी जिंदगी ऐसे ही रही? तुमने एनी से भी कुछ नहीं सीखा? मैं एनी से पूछ लेती हूँ। क्या पूछोगी? मेन्यू देख लिया तुमने? मेन्यू? आंखें खोल के देखो, किचन में हमारा मेन्यू लगा हुआ है, उसके मुताबिक खाना बनता है। हर कोई डाइट का खाना खाता है, सबके अलग अलग बनते हैं। डाइट? हाँ, जावियार का अलग, सिकंदर का अलग, आदिल का अलग। तीनों का अलग अलग बनता है? हाँ, आदिल लो फैट और ग्रिल्ड खाता है। आदिल को तो मैंने सब कुछ खाते देखा है ज़ैनी आंटी। सिकंदर को सिर्फ सब्जियां पसंद है और जावियार प्रोटीन डाइट पे है। कुछ समझ आई तुम्हें? जी। तैयबा एक हफ्ते का खाना बना के रखती है, उसको पता होता है कि इसको क्या क्या चाहिए। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नहीं नहीं, रहने दें, फिर ज़ैनी आंटी कोई और हंगामा खड़ा कर देंगी। अरे आ जाओ, चलो। हाँ भाई दुल्हन बेगम, कब रेस्टोरेंट आने का प्लान है? एनी प्लीज मजाक मत करो, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। तैयबा छुट्टी पे चली गई और ज़ैनी आंटी ने अलग अलग डाइट प्लान्स मेरे सामने रख दिए। ये तो सचमुच गड़बड़ हो गई है। यहाँ से कुछ बनवा कर भिजवाओ। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है, पकड़ी जाऊंगी। ज़ैनी आंटी बार बार चक्कर लगा रही है और महरीन आपी को भी मना कर दिया मेरी हेल्प करने से। ज़ैनी आंटी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खैर तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें कुछ रेसिपीज मैसेज करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वो बेटा, आपदा जो है ना, अपनी बेटी की मंगनी की जो रस्म है ना, वो तुम्हारे होटल में करना चाहती है।
अच्छा, उनको भी फ्री का खाना चाहिए, मतलब डिस्काउंट। भाई ये बात तो 16 आने सही कही यानी ने। जो लोग ढाबे वाली कहते नहीं थकते थे, आज उन्हीं को एनी से फेवर चाहिए। वक्त और मेहनत इंसान की पहचान ही बदल देते। हाँ बेटा, यही तो वक्त है इनको अपनी औकात दिखाने का। छोड़े फूफू, हम उनकी तरह नहीं गिर सकते। उन्हें आप बता दीजिएगा कि रेस्टोरेंट के प्रोसीजर के हिसाब से ही चलना होगा। मैं उनको डिस्काउंट तो दे सकती हूँ, लेकिन उससे ज्यादा की मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। तुम भी ना हर मौका गवा देती हो। और तुम भी ना हर वक्त तोप तमंचा लेकर बैठी रहा करो। फूफा जान, मुझे आपके तजुर्बे की रेस्टोरेंट में जरूरत पड़ने वाली है। जरूर बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अकाउंट्स देख लें आप। मैं चाहती हूँ हमारे घर का ही कोई फर्द ये जिम्मेदारी निभाए। क्यों नहीं बेटा, एनी टाइम। क्या एनी आपको तनख्वाह भी देगी? अब मैं क्या अपनी बेटी से तनख्वाह लूंगा? तुम भी ना किश्वर। भाई पता भी तो चले कि कुछ कमा भी रही है या एवं ही शोशा है। आज खाना बहुत अजीब सा था। तैयबा कहाँ है? तैयबा छुट्टी पर गई है। मैं आप लोगों के लिए कुछ और बना देती हूँ। ये ख्याल तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? खाना बनाया किसने है भाभी? निदा ने। निदा, तुमने? मगर तुमने क्यों बनाया? वो मैंने ही कहा था, तैयबा छुट्टी पर गई थी। मुझे क्या मालूम था, इसे कुछ भी नहीं मालूम। सब कुछ बर्बाद तो ना होता। मम्मी आप मुझे कह देती, मैं ऑर्डर कर देता। फिर मैं समझी कि एनी ने इसे सब कुछ सिखा दिया होगा। मुझे क्या पता था इसको कुछ आता जाता नहीं है। मैं वरना किचन इसके सुपुर्द ही ना करती। मैंने कोशिश तो की थी। कोशिश कामयाब हो ना तो बात करते हैं। सब भूखे बैठे हैं, कितनी बुरी बात है। सिकंदर, मैं बनाऊं तुम्हारे लिए कुछ? नहीं भाभी, आप बैठे। मुझे वैसे भी भूख नहीं है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। घर का सरबराह भूखे पेट सोएगा, कितनी बुरी बात है। अभी प्लीज बस कर दे। अच्छा तुम ना घर के मामलात में ना बोला करो।